हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूँ दीपा अग्रवाल, स्वागत कर रही हूँ टैरो मंत्रा पर। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो जल्दी से कर दीजिए और एक लाइक दे दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और मुझे बाद में अपने कमेंट्स और वीडियोस भी आप शेयर करिए। फ्रेंड्स, आज मनी की रीडिंग, करियर की रीडिंग, बिजनेस या जॉब या एनी प्रोफेशन आप हो, सन साइन मून साइन दोनों के लिए, ये टॉरस के लिए कर रही हूँ। और एक नई कोशिश है। और अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करिएगा, बताइएगा अपनी बात की आपको कैसी लगी ये रीडिंग और आगे मुझे कंटिन्यू करनी चाहिए कि नहीं, ये भी मुझे पता चल जाएगा। और मुझे क्या क्या इम्प्रूव करना है और क्या आप चाहते हैं, मैं सब रीडिंग वो करना चाहती हूँ। और एक और कोशिश करना चाहती हूँ कि इस दिवाली सब व्यूवर्स को लक्ष्मी जी खूब भर भर के पैसा दे। तो मैं एक वो वीडियो लाने की कोशिश में हूँ कि आपको वो मनी अट्रैक्शन वाला और लक्ष्मी जी का ब्लेसिंग आपको मिले। और लक्ष्मी जी खाली धन की ही वो नहीं है अधिदात्री, वो बहुत चीज़ों की हैं। वो ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस की वो हैं देवी। और वो नेम फेम ऐश्वर्य और जो हर तरीके के सुख होते हैं, गृहस्थी का हो चाहे रिलेशनशिप का हो, मनी का हो, वाहन का हो, संतान का हो, सब तरीके का होता है। और विजडम का होता है और वो ज्ञान की भी होती हैं देवी। और हम लोग वो उनको इतना सा बस सिर्फ पैसे का सोच के हर चीज़ हम लोग छोटा बना देते हैं, कोई भी बड़ी चीज़ को भी छोटा ही अपनी सोच से कर लेते हैं। तो उसको उनको आप बड़े लेवल पे सोचिएगा और बताइएगा। वो वीडियो मैं कोशिश में हूँ और जल्द ही शेयर भी करूँगी। आज टॉरस आपके लिए, क्योंकि टॉरस और मनी और अर्थ साइन और पेंटिकल्स बहुत बढ़िया कॉम्बो है। और टॉरस को बड़ा मज़ा आता है पैसे का, उनको वैल्यूएशन और वो सब वैल्यू खूब अच्छे से समझ आती है। तो चलिए टॉरस, और मैं भी टॉरस हूँ तो मुझे भी देखना है। और पैसे का चलिए, धन और करियर, बिजनेस, जॉब, प्रोफेशन, एनी सब चलेगा। और कार्ड लेती हूँ। सबसे पहले लेती हूँ कि अभी जो करंट की एनर्जी है टॉरस आपके पैसे के लिए क्या है। तो वो द चैरियट की एनर्जी है, यानी कि पैसा तो आगे बढ़ने के उसमें है, आने के उसमें है आपके, कि आना चाह रहा है पैसा बढ़ता हुआ। और आपकी वेल्थ बढ़ती हुई, कुछ उस तरीके का सीन है। अभी समझेंगे, पहले पूरे कार्ड्स निकल जाए। और इसमें चैलेंज क्या आने वाला है बढ़ने में, और पैसा आपका बढ़े या आपके पास आए या वेल्थ आपकी बढ़े, उन दोनों में चैलेंज क्या है। और वो है क्वीन ऑफ कप्स का। आपकी जो इमोशनल साइड है वो इसमें एक हर्डल या एक चैलेंज बन सकती है, एक बाधा की तरह भी काम कर सकती है कि कभी बहुत ओवर इमोशनल होके हम फैसले ले लेते हैं ना पैसे के, कि जहाँ लॉजिक लगना था और वहाँ इमोशन लगा दिए, जहाँ इमोशन लगने थे वहाँ लॉजिक लगा दिए, तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें। तो नेक्स्ट मैं लूँगी कि अभी आपके कॉन्शियस लेवल पे, मतलब करेंटली आपके माइंड में एक्चुअली किस तरीके का चल रहा है, क्या एनर्जी चल रही है। तो वो है थ्री ऑफ सोर्ड्स, इसलिए ये इतना इमोशनल कार्ड यहाँ पर आया है। थ्री ऑफ सोर्ड्स का आया है। और थोड़ा सा यहाँ पर लगता है कि कहीं हार्ट इमोशंस में पेन या प्रॉब्लम या थोड़ा सा नेगेटिविटी है, और इसीलिए इतनी इमोशनैलिटी है। और वो आपके धन के संबंध में भी शो हो रही है। तो ये जो ये सारा अभी हमने देखा है, ये क्यों है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो वो है थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, कि यहाँ पर पार्टनरशिप की या किसी किसी और से हेल्प, पार्टनरशिप की
ज़रूरत है उसके लिए ये सारा चीज़ हो रहा है। अभी और क्लियरली समझेंगे। और देन ये जो अभी सारा ये कार्ड्स निकला है, इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो इसका पास्ट में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये है, तो उसका एक कार्ड लेती हूँ, तो वो है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। और 6 ऑफ सोर्ड्स मीन्स आप कहीं से तो अपने को निकाल के लाए थे, कुछ चीज़ें आपने छोड़ दी थी पूरी, और आपने बदल के आप किसी और दूसरे रास्ते पे गए हैं, और उसी रास्ते में ये सारी चीज़ें, नए जो आप रास्ते ले रहे हैं, पीछे का कट करके आप अलग बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ ये सब सीन आ रहा है, अभी और देखेंगे। और जो अक्टूबर महीने, क्योंकि ये अक्टूबर के लिए कर रहे हैं, तो अक्टूबर महीने में इसका आउटकम या चीज़ें कहाँ जाते हुए दिखती हैं, तो लेट्स सी। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बहुत तेज़ी से, बहुत स्पीड या मूवमेंट या बहुत तरीके की चीज़ें होती हुई दिख रही हैं अक्टूबर में। ये कोई रुकी थमी नहीं है, कुछ बहुत होते हुआ दिख रहा है। एक्शन खूब है, मूवमेंट खूब है, और आपके लिए वर्क भी खूब है टॉरस, तो रेडी हो जाइए। और इसके लिए एक एडवाइस कार्ड भी ले लेते हैं कि एडवाइस क्या है हमारे टॉरस के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड टॉरस एंड अर्थ साइन, बेस्ट कॉम्बो। तो बहुत प्यारा कार्ड है। एडवाइस भी यही है कि ये आप नया जो आप तरफ गए हो, उसका बता रहा है कि इट्स गुड, तो थम्स अप है। और देन इसको भी क्लैरिफाई करती हूँ, तो स्ट्रेंथ का कार्ड है। थोड़ा सा पेशेंस रखना रहेगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना के रखना रहेगा, क्योंकि थोड़ा कॉन्फिडेंस शायद हिलता रहेगा, तो वहाँ ज़रूरत है इसकी। और एक मनी कार्ड टॉरस आपके लिए, तो वो है वाह, नाइट ऑफ सोर्ड्स। वाह, तो यहाँ तो हो गया है कि भाई बड़े चलो, बिल्कुल चार्ज करो। तो कुछ इस तरीके का है कि पैसे के लिए या करियर के लिए, वर्क के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, चार्ज इट। तो अब इसको समझ लेते हैं कि आई होप दिख रहा है आपको कार्ड्स। लेट मी, यस। तो अब इसको समझ लेते हैं। द चैरियट आपका मेन करंट एनर्जी है, जो कि आपको एक किसी तरफ आप पास्ट में कोई मनी के सेंस में, आपके जॉब में सेंस में कोई ऐसी चीज़ हुई है जिससे आपका पूरा डायरेक्शन बदल गया है, या आपने वहाँ से निकल के आपने डायरेक्शन नई ली है, और उस डायरेक्शन में, नई डायरेक्शन जो ली है आपने, ये कोई बहुत खुशी से तो लग नहीं रहा है कि ली हो। ये हो सकता है कोई चीज़ फ्रस्ट्रेट होके, या कुछ बढ़ नहीं रही है, या एकदम सडनली खुद ही हो गया है, और आप पे कोई और ऑप्शन नहीं रहा, तो आपको लगा कि अब कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ बढ़ना ही है, वो भी फील हो सकता है। तो आपने थक हार के कहा कि अब ये दूसरा ट्राई करते हैं, तो उस तरफ जब आप आए हो, तो वहाँ पर आप रुके हुए थे, लेकिन अब जो टाइम आ गया है करंट अभी, तो ये चलने पे आ गया है। अब आपने जो सोचा था, आपने उसे पुश दे दिया है, अब आप रुके नहीं हैं, आप उसको पुश दे रहे हैं इस एक टाइम पे, तो ये अब चलने की ओर हो गया है। और बस इस चलने में जो भी रुकावट आ रही है, वो इमोशंस की आ रही है, क्योंकि आप थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। ये कुछ इमोशनल चीज़ें आपको किसी तरीके से कनेक्ट हो सकती हैं। सबकी अपनी अपनी है, इतना टॉरस सबके लाइफ में अलग अलग ही होगा। और तो वो इमोशनल चीज़ें इनको रोकने में थोड़ा सा प्रॉब्लम इसी से हो रहा है। तो चैलेंज में यही है कि थोड़ा सा इमोशंस को अपना ना कंट्रोल करके और लॉजिक की तरफ चलिए। और यही आपका कॉन्शियस में चल रहा है कि ये दिल की सुनूं कि दिमाग की सुनूं, ये जो थोड़ा सा अंतर्द्वंद चल रहा है, तो इसमें साफ है कि दिल और दिमाग को
आप किसी को भी एक तरफ 100% ना जाने दें, ना टोटल लॉजिक लें और ना टोटल दिल इमोशन लें। दिल की थोड़ा रोक के इमोशंस को, क्योंकि इस समय पूरा ये रोक ले रहा है इमोशन, तो थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक को फॉरवर्ड में आने दें और बैलेंस बना दें। बस ये इतनी सी बात है। बाकी ये आपकी ये इमोशंस में जब आपकी क्रिएटिविटी और आपकी जब स्किल्स और पूरा विल पावर आ जाएगा आगे बढ़ने का, तो ये चीज़ें आपकी आगे बढ़ जाएंगी। देन इसमें आपके कोई हेल्पिंग में या किसी की हेल्प या आपकी क्रिएटिविटी की हेल्प, क्योंकि 3 नंबर है काफ़ी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो पार्टनरशिप, क्रिएटिविटी, इसका बहुत रोल है। और हो सकता है आपका कोई क्रिएटिव फील्ड हो जिसकी वजह से आप उसमें बढ़ना चाह रहे हो और आपका इमोशंस से ये क्रिएटिव फील्ड ओपन हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी बनती है। तो कोई चीज़ दिल ने पुश किया, कोई चीज़ आई क्रिएटिविटी, और अब उसको लॉजिकल वे में, यानी कि पैसे और दुनियादारी के वे में एक लॉजिक देते हुए, एक दिमाग का अपना बैलेंस देते हुए, आपको उसका हेल्प लेते हुए आगे बढ़ाने की सलाह है। देन अक्टूबर में इससे रिलेटेड बहुत चीज़ें आने वाली हैं, चाहे ये कम्युनिकेशन हो, चाहे कॉन्टैक्ट्स हो। अगर हेल्प है तो उसकी भी कॉन्टैक्ट्स, कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट होगा, कनेक्शंस होंगी, उनसे कम्युनिकेशंस भी होंगी। फिर आगे ले जाने के लिए आपको अंदर भी उतनी ही क्लैरिटी करनी पड़ेगी, बाहर भी उतनी क्लैरिटी करनी पड़ेगी, उतनी चीज़ें करनी पड़ेंगी, और मल्टीटास्किंग भी करनी पड़ेगी। और हो सकता है अपने काम के लिए आपको नई चीज़ें, आपको उधर कुछ एक्सटर्नली भी आती है ना, दिक्कतें भी आती हैं और न्यू लर्निंग भी आती है। कोई काम करने चलते पता अच्छा ये हो गया है, अब ये नई सिचुएशन आ गई है, कैसे डील करें, तो आप उसको सॉल्व करने के लिए सीखते हैं, देन उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आती है। तो खैर बहुत मूवमेंट है, और हो सकता है ये आप मूवमेंट आप इसको आगे तेज़ी से ले जाए तो उसकी भी मूवमेंट है। तो एडवाइस में एस ऑफ पेंटिकल्स का था कि ये जो नई शुरुआत ये वाली आपने करी है टॉरस, और इसमें एस ऑफ पेंटिकल्स एक नई बिगनिंग और नई शुरुआत, एक सक्सेस की तरफ है। ये कोई छोटी या नहीं, ये यूनिवर्स की तरफ से है। ये कोई छोटी कोई चीज़ नहीं मानिए, ये यूनिवर्स ने आपको दी है, ऐसा आप सोचेंगे तो समझ आएगा कि हाँ, ऐसे मानते हुए आप उसको आगे बढ़िए। और इसमें आपको स्ट्रेंथ अपनी रखनी पड़ेगी। किस तरीके से? आपको अपने फियर पे थोड़ा सा जीत हासिल करनी पड़ेगी। जो आपके अंदर का डर है वहाँ जीत करना पड़ेगा, और कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। तो ये जो अगर 2 घोड़े इनके हैं, तो वो फियर और फियर को जीत के वाला आप समझ लीजिए, और एक कॉन्फिडेंस वाला समझ लीजिए। नहीं, कॉन्फिडेंस तो इन्हीं में है, लेकिन ये डिटर्मिनेशन समझ लीजिए कि बढ़ गए हैं। तो इस तरीके से दोनों लगा के बढ़ गए हैं, वो वाली बात। तो यहाँ पर आपको फियर को अपने कंट्रोल में करके और कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ ये एक चीज़ है। और आपका जो मनी कार्ड है वो नाइट ऑफ सोर्ड्स का है, कि बस चार्ज कर दिया है, मैं आगे बढ़ जाऊं और पैसा आएगा फिर। तो ये जो भी वेंचर आपका है और जिस भी तरफ आप बढ़ रहे हैं, चाहे वो करियर में हो, कि आपके करियर में आपके जॉब या बिजनेस, या आप एंटरप्रेन्योर हो, सिंगलप्रेन्योर हो, या और किसी भी तरीके से आप वर्क कर रहे हैं, तो उसमें ये सीन में आप आगे ही बढ़ रहे हैं। और कहीं कुछ और प्रॉब्लम तो दिख नहीं रही है, क्योंकि पास्ट में जो प्रॉब्लम थी, जब आपने वो पूरा का पूरा डायरेक्शन बदल दिया और नई तरफ जाने में जो चैलेंजेस हैं
वो चैलेंजेस भी आएंगी और वो चैलेंजेस ओवरकम भी होंगे, तो ये मान के चलिए और आगे बढ़िए। तो टॉरस, आपकी मनी रीडिंग तो अच्छी है अक्टूबर की, क्या रहा क्या नहीं ज़रूर बताइएगा। और जानना चाहूँगी, मैं भी एक्साइटेड हूँ और मैं भी देखना चाहूँगी कि क्या होता है लाइफ में ये, और मुझे तो बहुत इनकरेजिंग लग रहा है। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो करती हूँ यहीं ख़त्म, और एक वीडियो जो माँ लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने के लिए, उनको आमंत्रित करने के लिए, उनसे ब्लेसिंग लेने के लिए वो मैं लाने की कोशिश में हूँ। जल्दी ही लाऊंगी और आप सबको उससे भरपूर फ़ायदा हो, यही चाहूँगी। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।